अब बात करते हैं व्हाई इज सेंसेक्स राइजिंग, यानी सेंसेक्स इतना क्यों बढ़ता है। अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो तो आपने देखा होगा बीएससी सेंसेक्स को 1% 2% की अपसाइड मूवमेंट देते हुए, या फिर आपने इस तरह की रैली देते हुए सेंसेक्स को देखा होगा। तो आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सेंसेक्स इतना क्यों बढ़ता है, उसके पीछे कौन से रीजन होते हैं। देखिए, मैंने खुद की रिसर्च की और मुझे पता चला कि कुछ पॉइंट है जिस वजह से सेंसेक्स अच्छी खासी रैली देते हैं। तो उसमें से कुछ रीजन ऐसे जो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ रीजन ऐसे जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो उन्हीं रीजन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट रीजन है इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, इकोनॉमी अगर इंडिया की ग्रो कर रही है, यानी इंडिया की इकोनॉमी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है और हमारी इंडिया की इकोनॉमी बूम कर रही है, तो इसका मतलब है लोगों के पास ज्यादा पैसा है। जब इंडिया की इकोनॉमी बूम होती है तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है, उस वजह से वो लोग अदर एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। और इकोनॉमी बूम होने का मतलब है ज्यादा पैसा खर्च करना। तो अगर इकोनॉमी अच्छी हो रही है तो जो बाहर के इन्वेस्टर है ना, वो हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिस वजह से हमारे मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है और उस वजह से हमारा इंडेक्स कंटिन्यूसली ग्रो करता है। देखिए, सेकेंड रीजन है स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग। ये जो बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स है ना, इसमें भारत की टॉप 30 कंपनी शामिल है। तो इन कंपनी का जब कॉर्पोरेट अर्निंग शो होता है, तो अगर इन कंपनियों का पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अभी के क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, यानी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 20% का अर्निंग में ग्रो हो रहा है, यानी प्रॉफिट में ग्रो हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, जिस वजह से मार्केट में डिमांड क्रिएट होता है और उस वजह से हमारा सेंसेक्स इंडेक्स कंटिन्यूसली ऊपर जाता है। थर्ड रीजन है एफ आई इन बाय। देखिए, अगर हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं तो हम कितनी अमाउंट लेकर इन्वेस्ट कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख, 20 लाख, या ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख। लेकिन जो एफ आई होते हैं ना, वो 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, इतनी अमाउंट लेकर ये बाइंग सेलिंग करते हैं, जिस वजह से मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है और डिमांड क्रिएट होने की वजह से इस तरह से सेंसेक्स रैली दे सकता है। फोर्थ रीजन है इंटरेस्ट रेट गिरना। देखिए, अगर हमारे देश की गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम करती है तो बीएससी सेंसेक्स की जो टॉप 30 कंपनी है उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। आप बिगनर हो तो आपको नहीं पता होगा। देखिए, अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट डाउन करता है यानी कम करता है, तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से छोटी मोटी बैंक लोन लेगी, फिर इस बैंक से बड़ी बड़ी कंपनियां लोन लेगी। ओके, और ज़्यादातर कंपनियां लोन लेकर ही बिजनेस रन करती है। तो देखिए, अब जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, भारत की टॉप 30 कंपनी है, उनको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो उन्हें इंटरेस्ट रेट जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा है वो ज़्यादा देना होगा लोन में। लेकिन अगर लोन कम होगा तो इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से वो कम पे करेंगे, और कम पे करेंगे तो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो भारत की टॉप 30 कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो होगी, और कंटिन्यूसली ग्रो होगी तो सेंसेस भी ग्रो होगा। फिफ्थ रीज़न है गवर्नमेंट पॉलिसीज आर पॉजिटिव। कभी कभी है ना, गवर्नमेंट एक ही सेक्टर रिलेटेड पॉजिटिव पॉलिसीज लाती है, जिस वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट बीएसई सेंसेक्स पर होता है और जिस वजह से वो इस तरह की रैली देने लग जाता है। सिक्स रीजन है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप 2014 का इलेक्शन का रिजल्ट देखोगे, जब बीजेपी आई थी तो मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया था, और उसके बाद कंटिन्यूसली हमारा जो मार्केट है ना, वो इस तरह की रैली दे रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट को पता है कि बीजेपी मार्केट के लिए फेवरेबल है। इस वजह से कभी कभी आपको देखना होगा कि पॉलिटिकल व्यू क्या है। अगर बीजेपी हार जाती थी तो
सेंसेक्स कंटिन्यूसली नीचे गिर जाता है। अगर 2019 में जो भी रिजल्ट आए, अगर वो रिजल्ट नेगेटिव होते तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बीएससी सेंसेक्स पर हो सकता था।